हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड। तो आज ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। और प्लैनेट्स तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो भी एक टाइप के प्लैनेट्स ही हैं, सैटेलाइट ही हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को स्किप मत कीजिएगा। और एक एक टॉपिक को समझते हुए हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मून। मून मीन्स होता है चंद्रमा, ठीक है। तो जो हम हमारा जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसके पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। और ये जो है, ये इसका जो पृथ्वी का जो डायमीटर है, ये उसके व्यास का एक चौथाई हिस्सा ही होता है, केवल एक चौथाई हिस्सा ही होता है। ये सौरमंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है, मून। जो इसका जो आकार होता है, वो क्रिकेट वाला जो बॉल होता है उसके तरह ही एकदम गोल होता है। और ये खुद नहीं चमकता है, इसकी जो अपनी जो वो रोशनी है वो उसको सूर्य से ही मिलती है। इसका जो अपना ओन लाइट है, ये अपना खुद का लाइट नहीं है, ये सन के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी पृथ्वी से चंद्रमा का जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,400, ठीक है। थोड़ा सा आप पे यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे आपको फोर कर देना है, मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए आपका फोर होगा, यहाँ पे फोर होगा आपका, यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे होगा आपका 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारे पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थिति आकाशीय पिंड है। ये हमारे पृथ्वी के बहुत ही पास है, ये एक एक प्रकार का आकाशीय पिंड है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करती है। उसमें आपका मतलब कि मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। और एक पूरा चक्कर आपका ये 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, बहुत सारे बच्चे इनका नाम सुने भी होंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है। 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा के सतह पर सबसे पहला कदम रखे थे। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा जो है ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। इस प्रकाश को मून लाइट भी कहते हैं, चांदनी भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया मून से संबंधित कुछ जानकारियां। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? तो देखिए इसमें लिखा है कि कुछ आकाशीय पिंड जो है अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ, सैटेलाइट क्या है, उपग्रह क्या है, कि कुछ आकाशीय पिंड जो होता है अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये अपने ही ग्रह की जो जब परिक्रमा घूमते हैं पूरा, तो तब इसे उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए चांद है, ठीक है। चांद जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इसलिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, वो चांद है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए सैटेलाइट जो कि मैन मेड ही है, मैन मेड। और जो ये ये जो आपका जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट एडुसेट एंड ओशियन सेट का जो आविष्कार है, ये इंडिया ही क्रिएट किया है। ये सैटेलाइट को इंडिया ही क्रिएट किया है, इसीलिए इसको कहते हैं मैन मेड सैटेलाइट, ठीक। तो ये आपका हो गया सैटेलाइट। अब आइए हम लोग एस्ट्रॉयड को स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रॉयड को हम लोग कहते हैं शुद्ध ग्रह। इसमें क्या है कि देखिए तारा जो है, स्टार, ग्रह, प्लैनेट्स वगैरह हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, मतलब सबके असंख्या में, मतलब कि अनलिमिटेड जो छोटे छोटे बॉडीज होते हैं, टाइनी बॉडीज होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन्हें एस्ट्रॉयड कहते हैं। समझ में आया आपको? देखिए जो भी चीज, हाँ, जो भी चीज सूर्य के चारों ओर, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, और माइनर प्लैनेट हो गए, स्टार्स हो गए, छोटे छोटे, मतलब बहुत सारे अनगिनत
अनगिनत जो पिंड होते हैं जो आस-पास घूमते हैं, उनको ही हम कहते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के बारे में सिर्फ़ इतना ही जानना ज़रूरी है, इससे अधिक आपका आता भी नहीं है। अब देखिए एस्टेरॉयड आर जनरली क्लासिफाइड टू बी ऑफ 3 टाइप्स, सी टाइप, एम टाइप और एस टाइप। इसमें ये कहा गया कि एस्टेरॉयड देखिए एस्टेरॉयड को 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में, 3 टाइप्स में हमें क्लासिफाई कर सकते हैं। सी टाइप में, एम टाइप में और एस टाइप में। दीज़ आर यही इसके हाँ, नाम है कार्बोनियस, मेटालिक एंड सिलिका कैशियस। ठीक है, ये इनके नाम है। इनको आमतौर पर कार्बन युक्त धातु और सिलिकेशियस रचनाओं के साथ रखा गया है। ये आपका हो गया एस्टेरॉयड। और आपका मेट्रॉयड में क्या है? देखिए मेट्रॉयड जो होता है ना कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, उल्का पिंड, इसको उल्का पिंड कहते हैं। छोटे छोटे हाँ पीसेस होते हैं, वो जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हमें मेट्रॉयड कहते हैं। और देखिए कभी कभी ये जो उल्का पिंड होते हैं पृथ्वी के इतने पास होते हैं कि इनकी मतलब कि जो प्रकृति होती है वो ये समझ में आती है कि अब ये पृथ्वी पर गिरने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है नहीं, लेकिन उनके फ्रिक्शन से मतलब इतना गर्म होता है कि वहाँ का जो जलवायु है वो बहुत ही गर्म होता है और टूटा हुआ तारा इसे ही कहते हैं। तो ये आपका हो गया मेट्रॉइड्स, ठीक है। मेट्रॉइड्स क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। तो यही हो गया आपका उल्का पिंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।